आज इस भागवत कथा की इस पवित्र भूमि का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच इस देश की नहीं, जिनको अनेक राष्ट्रों में बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है और आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से भी उनकी कथा कई बार श्रवण की होगी, ऐसे परम विद्वान संत परम आदरणीय पूज्य गुरु मां आनंदमयी जी हमारे बीच पधारी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आयोजन समिति से कि उनका आसन मंच पर लगाएं। हरी इच्छा। और देखो, मां नर्मदा के किनारे से भी भगवान ओंकारेश्वर के अनन्य भक्त परम संत भी हमारे बीच पधारे हैं। तो भगवान अपने जन्म के पहले कहते हैं ना, भागवत जी में लिखा है कि संतों को देवताओं को बुला लेते हैं, तो देखो भैया बुला लिया। यही इस बात का प्रमाण है कि गोविंद हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार तालियां बजाकर, ऐसी तालियां जो भगवान महाकाल के कानों के बिल्कुल अंदर हृदय तक प्रवेश करें। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मोरे हरे हरे, संत मोरे मुकुटमणि। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मोरे हरे हरे, संत मोरे हरे हरे, संत मेरे मुकुटमणि। मैं तो हूँ संतन को दास। तो आप लोगों के जीवन में बड़े पुण्य उदय हुए हैं कि इतने महान और पवित्र संतों का आप दर्शन कर रहे हैं कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि की पुनियाद, तुलसी संगत साध कटे कोटि अपराध। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि घड़ी की भी चौथाई। तो संतों की ऐसी विलक्षण महिमा है और बड़ा ही दिव्य भाव होता है। बस सबकी एक ही प्रार्थना रहे कि मिला दे ऐसा कोई संत फकीर, और जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। बस जीवन में गोविंद एक ही कामना दे दे, एक ही कृपा कर दे कि प्रभु ऐसे किसी संत की उंगली पकड़ा दे जो कि हमको इस भवसागर से निकालकर और तेरे धाम की प्राप्ति करा दे। तो वामन देव भगवान जो है, वामन देव भगवान के चरणों में राजा बलि प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चेहरे पर तो आज इतना तेज झलक रहा है, ऐसा लगता है कि सृष्टि के सारे जितने संत महात्मा हैं उनका तेज आपके चेहरे पर आ गया हो। प्रभु, आपका स्वरूप देखकर ऐसा लगता है कि अभी आप तुरंत ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके आए। अरे ब्रह्मचर्य आश्रम में तो दूध पीने की आवश्यकता होती है। आप कहें तो प्रभु आपको एक गौदान कर दूं? भगवान कहते हैं कि नहीं राजा बलि। तो कहते हैं प्रभु आप छोटे से हैं, जैसे ही आपको एक छोटी सी कन्या दे दूं?
राजा बलि कहते हैं कि आपको छोटी सी प्रभु कन्या दे दूं। तो वामन भगवान कहते हैं कि राजा बलि, ना तो हमको चाहिए गऊ और ना चाहिए भैया बहू। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। वामन भगवान कहते हैं कि राजा बलि, तू अकेला ही दानी नहीं है। देख, तेरे पिता विरोचन तो इतना दान करते थे कि दान से उनकी आयु ही बढ़ गई। दान के प्रभाव से उनकी आयु बढ़ गई। जब देवताओं ने सुना तो देवताओं को बड़ा भय लगने लगा और देवता चोरी से ब्राह्मण का वेश धारण करके विरोचन के पास आए और आयु का दान मांगा। तो तेरे पिता ने अपनी आयु ही दान कर दी। और तेरे पितामह प्रहलाद, अरे भैया, वो तो भगवान के परम भक्त थे। और तेरे पर पितामह हिरण्यकश्यप, वो भी ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा आदर करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि तू कोई दान करेगा। अरे तूने तो उस कुल में जन्म लिया है, परंतु हम तेरे द्वार पर आए हैं, तो क्या तू हमको मांगने के लिए नहीं कहेगा? भगवान कहते हैं राजा बलि से कि तस्मात् वतो महीमिषद बड़यंबर दर्शवात पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदामम। देख राजा बलि, हमने तेरे बाप की प्रशंसा करी, तेरे बाप के बाप की प्रशंसा करी और तेरे परदादा की प्रशंसा करी, फिर भी तू हमसे कुछ मांगने के लिए नहीं कहेगा। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मांगे, जल्दी से मांगे। तो भगवान कहते हैं कि राजा बलि, हमको सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। जो राजा ने बलि ने सुना तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। कहने लगे कि भगवान 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। कहने लगे कि हे वामन पुत्र, देखो आपके चरण तो भैया छोटे छोटे से हैं, और आप कहें तो मेरे चरण बहुत बड़े बड़े हैं। और वैसे आप ये 3 पग पृथ्वी लेके करेंगे क्या? तो वामन देव कह रहे हैं कि राजा बलि, हम 3 पग पृथ्वी लेंगे और एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और भैया बामे रहेंगे। तो राजा बलि कहते हैं कि वामन देव, आपके तो पग बहुत छोटे छोटे हैं। आप कहें तो भगवान, मैं अपने पैरों से आपके लिए 3 पग पृथ्वी नाप देता हूं। और आप 3 पग पृथ्वी क्यों मांगते हैं? मैं तो आपको एक लोक का राज्य दे देता हूं ना। भगवान ने कहा कि देख, जो हम मांग रहे हैं वो तो दे ना रहे हैं, और बात कर रहे हो एक लोक की। अगर ना है भैया तो हम चले। राजा बलि भगवान के सामने जाके खड़े हो गए। कहने लगे कि आप प्रभु जो मांगेंगे मैं दूंगा। तुरंत राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को आवाज लगाई। शुक्राचार्य जी यज्ञ कार्य में व्यस्त है। तो शुक्राचार्य जी को आवाज लगाते हैं, गुरुदेव, अरे आप देखो, ये छोटे से ब्राह्मण बालक हैं और मैं समझा रहा हूं तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो, ब्राह्मण की बात ब्राह्मण बहुत जल्दी मान ले। तो तनिक आप आई के समझाए तो देव। जो गुरुदेव ने देखा, वामन देव भगवान की ओर, तो क्या देखते हैं कि साक्षात सिंह द्वार पर वामन देव भगवान खड़े हैं। बोलिए वामन देव भगवान की। और राजा बलि कहने लगे कि राजा बलि को शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा बलि, ये कौन है, जानता है? तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण पुत्र हैं। तो कहने लगे कि राजा बलि, ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ऐसे बैरोच ने साक्षात
भगवान विष्णु रव्यया कप कश्यप्यादितिर्जार्दो देव काम कार्य साधकम। अरे ये अदिति और कश्यप के पुत्र हैं और ये हैं साक्षात भगवान विष्णु। ये कोई बामन के बेटे नहीं है। और देख, तू इनको 3 पग पृथ्वी देने से मना कर दे, नहीं तो एक पग में ये पूरे स्वर्गलोक के लोग नाप लेंगे और दूसरे पग में पृथ्वी लोक को नाप लेंगे। और भैया जब तीसरे पग पृथ्वी नहीं मिलेगी तो कुतो गति, तुझे डाल देंगे नरक में। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो एक लोक का राजा हूं और आज मेरे सामने भिक्षक बनकर अनेक लोकों के राजा आए हैं, तो अब तो मैं जरूर दान करूंगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बहुत पंडित है गया है। अरे 3 जगह अगर झूठ बोल दो तो कोई अपराध नहीं है। एक भैया जब कोई गौ ब्राह्मण की हत्या करने जा रहा हो और उसका रास्ता अगर हम बदल दें तो भी अगर झूठ बोल दें तो कोई अपराध नहीं है। दूसरा, अगर हमने अपनी पुत्री के लिए अगर दहेज निर्धारित कर दिया हो और समय पर अगर व्यवस्था ना हो पाए तो वहां भी अगर हमारा वचन झूठा हो जाए तो भी कोई अपराध नहीं है। तो राजा बलि, तेरा तो सर्वस्व लुट रहा है, मना कर दे। राजा बलि कहने लगे कि भगवान, अब मेरा सब कुछ लुट जाए परंतु मैं दान तो अवश्य करूंगा। राजा बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली को आवाज लगाई। विंध्यावली जल की झारी लेकर के आई हैं और भगवान के सामने राजा बलि संकल्प करने लगे। जब जैसे ही संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य, देखिए गुरु कृपा, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अगर पानी निकलेगा तो ही तो संकल्प करेगा। शुक्राचार्य जी तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उसकी झारी में बैठ गए। भगवान ने कहा अच्छा, और आंख लगाकर उस जल की झारी में से देखने लगे। भैया जैसे ही आंख लगाकर देखने लगे तो भगवान ने कहा कि राजन, पानी नहीं निकल रहा है, एक काड़ी लाओ। और काड़ी लेके जल की झारी में डाल दी। शुक्राचार्य जी की आंख ही फूट गई। गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी ने तुरंत राजा बलि को श्राप दिया कि जा जा, तेरे से तेरी राज लक्ष्मी लूट जाए। भगवान संकल्प करने जा रहे हैं और राजा बलि को कहते हैं कि राजा बलि, मैं संकल्प करने जा रहा हूं, अपने मन में कुछ कामना करो। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में कोई कामना नहीं, मैं तो आपका स्वरूप देख के निष्काम हो गया हूं। भगवान कहते हैं कि नहीं, संकल्प में तो कुछ ना कुछ कामना अवश्य करना चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं कि अगर प्रभु मुझे कामना ही करना है तो मेरी कामना यह है कि मेरे पृथ्वी के दान से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। जो भगवान ने सुना तो भगवान गदगद हो गए। कहने लगे कि राजा बलि, तू धन्य है। आज तक जितने भी राजा हैं उनमें तेरा सर्वोच्च स्थान होगा। और जैसे ही भगवान की प्रशंसा की और भगवान एकदम वामन से विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट देव भगवान की जय। भगवान ने एक पग से स्वर्गलोक के जितने भी
लोग हैं उनको नापा। जब भगवान का पग कौसंबीपुरी में गया तो ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन किया है और वही पाद प्रक्षालन मां गंगा के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित है। दूसरे पग से भगवान ने पृथ्वी के समस्त लोगों को नापा है। और जब तीसरा पग जब पग नहीं मिला तो भगवान ने राजा बलि को कहा कि राजा बलि, तीसरे पग हमको पृथ्वी दो। राजा बलि कहने लगे कि भगवान, मैं आपको तीसरे पग पृथ्वी अवश्य दूंगा, नहीं तो मैं आपका भक्त नहीं कहलाऊंगा। परंतु प्रभु, मैंने आपके विराट में अपने परिवार को देखा, अपने महल को देखा, अपनी संपत्ति को देखा, पर भगवान मैंने अपने आप को कहीं नहीं देखा। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु, जब आपने मेरा सर्वस्व ही हरण कर लिया तो इस भक्त को क्यों छोड़ दिया। भगवान ने कहा, राजा बलि, हमको तीसरा पग पृथ्वी प्रदान करो, नहीं तो कुतोगति, नरक में डाल दूंगा। भगवान कहते हैं कि राजा बलि कहते हैं कि भगवान, मैं तीसरा पग पृथ्वी तो आपको अवश्य दूंगा, परंतु आप तो इतना बदल गए। तो भगवान कहते हैं कि राजा बलि, क्या मैं बदल गया हूं? तो कहने लगे कि भगवान, आप तो आज तक इतना दान लेने के बाद कोई ब्राह्मण नहीं बतला, उतना बदल गए। अच्छा, अगर आप विराट से फिर वामन हो जाएं तो मैं आपको तीसरे पग पृथ्वी प्रदान करूंगा। और तुरंत भगवान वामन से विराट से वामन हो जाते हैं। राजा बलि ने आत्मनिवेदन भक्ति के द्वारा, ये नवदा भक्ति में जो आत्मनिवेदन भक्ति है भैया, भक्तमाल में ऐसा लिखा है कि आत्मनिवेदन भक्ति के प्रथम जो हैं वो राजा बलि हैं। परंतु राजा बलि जाते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि अब क्या बात है। कहने लगे कि प्रभु, आपका जो ये वामन रूप है, ये जो है मुझे अब कब दर्शन होने को मिलेगा। तो राजा बलि कहते हैं कि सुतल लोक में जब जब राजा बलि तुम अपने महलों से निकलेंगे तो मैं गदा लेकर आपके भवन की चौकीदारी करूंगा। महाराज अम्बरीश की कथा आई है, जिन महाराज अम्बरीश ने कार्तिक में एकादशी का प्रायण किया था, एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी प्राणायाम। देखो, ये कार्तिक मास चल रहा है भैया, और कल भगवान की कृपा से एकादशी भी है। तो महाराज अम्बरीश ने द्वादशी प्रायण एकादशी का व्रत किया था। जब व्रत पूर्ण हुआ तो संत ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान, भूमिदान महाराज अम्बरीश कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ने कहा कि महाराज अम्बरीश, हम भी आपके यहां भोजन करेंगे। तो राजा ने कहा कि प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है। देखो, आज मेरे एकादशी के व्रत का समापन भी है और आप जैसे धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ संत पधारे हैं, तो निश्चित ही मैं तो आज अपने कुल के सहित पवित्र हो गया। दुर्वासा जी ने कहा कि हम संध्या बंदर और स्नान करके आते हैं। दुर्वासा जी स्नान करने गए और भूल गए। अब महाराज अम्बरीश, जब द्वादशी तिथि की थोड़ा सा ही समय बचा था, तो महाराज अम्बरीश ने सोचा कि कहीं मेरा व्रत खंडित ना हो जाए। तो जो संत ब्राह्मण अन्य थे, उनकी आज्ञा से महाराज अम्बरीश ने
जल का पान कर लिया। भैया शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर व्रत में जल का भी पान कर लिया जाए तो भी वो भी अन्न ग्रहण के बराबर है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। जो दुर्वासा जी ने सुना तो क्रोधित हो गए और अपने बालों से एक कृत्या नाम की अग्नि को पैदा कर दिया और कहा, जा कृत्या तू महाराज अम्बरीश को जला दे। परंतु महाराज अम्बरीश के भवन के चारों ओर खड़े हैं सुदर्शन जी महाराज। जो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को आकर आते हुए देखा तो कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन पड़ गए और सुदर्शन ने कृत्या को प्राणदंड दे दिया। अब महाराज दुर्वासा जी को भाजन बने हैं सुदर्शन जी के, आगे आगे दुर्वासा और पीछे कोई रक्षा नहीं करता है। जब बैकुंठ में गए तो भगवान ने कहा कि महाराज अम्बरीश, आपने भक्त का अपराध किया है। तो दुर्वासा जी कहने लगे कि प्रभु, आपका नाम एक ब्रह्मण्य देवाय भी तो है और आज आप रक्षा नहीं करेंगे तो आपसे कौन ब्रह्मण्य देवाय कहेगा। तो कहने लगे कि भगवान कहते हैं कि मुझे कोई ब्रह्मण्य देवाय कहे ना कहे, परंतु मैं अपना जो भक्त वत्सल नाम है उसको नहीं छोड़ सकता। बोलिए वत्स वत्सल भगवान की जय। दुर्वासा जी लौट कर आए हैं और महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। जो महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को अपने चरणों में देखा तो घबरा गए। तुरंत दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण धोए हैं और उनको भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद दुर्वासा जी कहने लगे कि अम्बरीश, आज मैं तेरी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज मैंने भक्त के महात्म को जाना है। तो मैं तुझे एक वरदान देता हूं कि जा, तेरी परमात्मा के चरणों में अखंड भक्ति हो जाए। आगे राम के पूर्वजों के कथा का वर्णन आया है। राम के पूर्वज भागीरथ मां गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं। मां गंगा ने दो प्रश्न किए कि एक तो मेरा बेग कौन धारण करेगा और दूसरा मुझ में जब पापी स्नान करेगा तो कौन पवित्र करेगा। तो भागीरथ जी कहते हैं कि जो संत ब्राह्मण आप में मां स्नान करेंगे उससे आप पवित्र होंगी और आपके बेग को साक्षात भगवान शिव धारण करेंगे। कल कल करती हुई गंगा जी आई हैं। रास्ते में बैठे हैं जिनमो ऋषि। देखो, कथा का सार सार हम सुनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जिनमो जी की तपस्या की जितनी सामग्री थी उनको मां गंगा बहा के ले गई हैं और जिनमो जी ने मां गंगा का पान कर लिया। जब भागीरथ जी लौट कर आए और जिनमो ऋषि के चरणों में प्रार्थना की तो जिनमो जी ने अपने कान से मां गंगा को प्रकट किया है। तो गंगा जी जिनमो जी की भी पुत्री कहलाई है। बोलिए गंगा महारानी की जय। राम के पूर्वज रघु के अज और अज के यहां राम के पिता महाराज दशरथ का जन्म हुआ है। दशरथ जी महाराज वेद मूर्ति थे। उनकी 3 रानियां थीं। वेद में 3 कांड होते हैं ना, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो भैया ज्ञान रूपी थी मां कौशल्या और उपासना रूपी थी मां सुमित्रा और कर्म रूपी थी मां कैकेयी। सभी प्रकार से आनंद था
परंतु महाराज दशरथ के जीवन में एक ही कमी थी कि उनको पुत्र नहीं था। जीवन में जब भी कोई कमी हो तो हमको संसार में नहीं कहना।